गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। बेटा देखो, एग्जाम बिल्कुल पास आ चुका है। आज जो है वो आपकी 2 तारीख है, ठीक है ना। फिर देखो 3, 4, 5, 6, तब आपका एग्जाम बिल्कुल पास ही आ चुका है। 4-5 दिन बचे एग्जाम को। तो अभी एकदम जो है वो ठंडे दिमाग से काम लेना है, तो घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। कई बच्चे क्या करते हैं, कई बच्चे इस बात को लेकर बहुत घबराते हैं कि अब लास्ट में हम क्या पढ़ लें। मैं साल भर आपसे बोलता हूं कि बेटा देखो, आखिरी आखिरी में जो आपने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिख रखे, फॉर्मूला पतली पतली कॉपी बनाई होगी, वो रिवाइज करना है आपको, ठीक है। अभी घबराना नहीं है। अभी जो भी आपके ऑफलाइन मॉक टेस्ट हो चुके हैं, ऑलरेडी आपके ऐप में डले हुए हैं, तो आपने जो है, और आपको ध्यान होगा हमने बहुत सारे ऑफलाइन मॉक टेस्ट अभी फुल सिलेबस लिए हमने। लास्ट टेस्ट में हमने जो है वो आपको सब कहा हमने कि भाई टॉपिक वाइज नहीं लेंगे, फुल सिलेबस ऑफलाइन मॉक टेस्ट लेंगे ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। इस समय आपको सबसे बड़ा, आपको तो अगले 4 दिन जो है पढ़ना जितना इंपॉर्टेंट है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका टाइम मैनेजमेंट करना। तो ऑफलाइन मॉक टेस्ट जो 200 क्वेश्चन वाले आपको पेपर दे रखे हैं, बायोमेंटर्स के ऐप में डले हुए हैं ऑलरेडी बेटा, उनको डाउनलोड कीजिए और एक बार उनको री अटेम्प्ट कीजिए। और इस बार री अटेम्प्ट करते में टाइमिंग का बहुत ध्यान रखिए, टाइमिंग का ध्यान रखिए। चाय लेंगे? टाइमिंग का ध्यान रखिए और कोशिश कीजिए कि आप जो है वो पेपर का जो दिया गया टाइम होता है आपका, 3 घंटा 20 मिनट मिलता है। 20 मिनट तो मान लो इन्विजिलेटर ही खा जाता है। 3 घंटे का जो टाइम है ना, उसमें आपको 200 क्वेश्चन पढ़ने भी हैं और 180 आपको उसमें से सॉल्व भी करने हैं, ठीक है ना। मतलब आपके पास में जो है क्वेश्चन पढ़ने के लिए 1 मिनट से भी कम वक्त है आपको सॉल्व करने के लिए। तो आपको वो टाइम मैनेजमेंट करना है। हर साल कई बच्चे जो है एग्जाम में 50 नंबर लूज करते हैं, जस्ट इसलिए नहीं कि उन्हें आता नहीं है, उन्हें आता सब कुछ है, थोड़ी स्पीड उनकी स्लो है। अभी तक क्या था, घर के कंफर्ट से बच्चे कर रहे होते हैं, तो 4 घंटे भी पेपर लगा रहे हैं, कभी कभी बहुत जल्दी जल्दी में कुछ भी कर देते, तो दोनों चीजें नहीं करना है। अभी आप जल्दबाजी में पेपर को बिगाड़ोगे तो वो आपके ऊपर आएगा बेटा। देखो, पेपर को बिगाड़ने की कीमत क्या है, 1 साल फिर पढ़ना पड़ता है। और उसमें क्या होता है कि होता ये है कि बेटा हम जो है बिल्कुल, कई बार हम बिल्कुल मंजिल के पास होते हैं लेकिन फिसल जाते हैं, तो वो फिसलन से बचना है हमको। तो करना क्या है, अभी अगले 4 दिन टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस कीजिए। रोज पेपर लगाइए, ठीक है। जो ऑफलाइन मॉक टेस्ट हैं उनको रोज लगाइए, ठीक है ना। और जो बायोमेंटर्स का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, उसमें मैंने कुछ डाले भी थे और कुछ मैं और भी डाल दूंगा आज में, ठीक है ना। अभी 2 दिन क्या था कि यहाँ पे कल तो मेरा तबीयत भी ठीक नहीं था, और यहाँ महाराष्ट्र डे का मुंबई में ऑफ होता है। 1 मई को लेबर डे का यहाँ मुंबई में ऑफ होता है ना। और उस दिन ऑफिस नहीं खुला था कल मेरा। खैर, तो मैं डाल दूंगा कुछ में, लेकिन आपके पास जो भी पेपर अवेलेबल है, पहले के पेपर अवेलेबल लगाइए। ये मत सोचिए कि लगा चुके हैं हम, एक बार लगाइए, टाइम मैनेजमेंट के लिए लगाइए आप, ठीक है। यदि कोई, और बिल्कुल भी इररिलेवेंट क्वेश्चन बिल्कुल नहीं लगाना है इस समय ऐसा कोई चीज नया नहीं पढ़ना है। और कोई भी लंबा, देखो अब बायोमेंटर्स के जो अपने मेन चैनल है, उसमें कुछ लंबे लंबे लेक्चर डले हुए हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर लंबे लंबे डले हुए हैं, जिनको रीअसाइन किया गया एक्चुअली, है ना। वो भी टीम ने, इसलिए कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि हमें कुछ कुछ पोर्शन को समझना है, थोड़ी डिटेल्ड लेक्चर हमको मिल जाए, तो वो डाले हुए 1 शॉट पर, डिटेल्ड वाले 1 शॉट, ठीक है। पर आपको उन्हें देखने की जरूरत नहीं है, जी आपने साल भर पढ़ रखा है तो देखने की जरूरत नहीं है उनको, ठीक है। मेरा पॉइंट सिंपल सिर्फ इतना सा है कि इस समय आपको हिम्मत नहीं हारनी है। इस समय आपको जो है अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना है, क्योंकि कारण ये है कि यही वो समय है जहां से बड़ा फर्क पड़ जाता है एग्जाम में आते हुए। देखो बेटा, नहीं आता है तो फिर डरने वाली कोई बात ही नहीं, क्योंकि अपन को नहीं आते ही नहीं है तो कोई क्या बिगाड़ लेगा अपना, ठीक है ना। लेकिन यदि आता है और घबरा गए और टाइम को मैनेज नहीं कर पाए तो प्रॉब्लम है। लास्ट में भी एक बच्ची हमारी जो बहुत अच्छा पढ़ती थी 12th में, काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया साल भर टेस्ट में उसने, लेकिन मुझे लगता शायद नाम राधिका या ये ऐसे कुछ नाम है बच्ची का, तो उसने लेकिन टाइम मैनेज करने में दिक्कत कर दिया एग्जाम में, ठीक है। टाइम को प्रॉपर मैनेज नहीं कर पाया, कई क्वेश्चन छूट गए, तो वो नहीं करना बेटा। आपको आता, जितने किए सब सही करता है बच्चा। कई बार कई बच्चे होते हैं जितने अटेम्प्ट करेंगे सारे सही करेंगे और वो पहुंच ही नहीं पाएंगे एंड तक, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे दिक्कत वाला कार्यक्रम है ये पूरा, ठीक है ना। तो ऐसा मत करना, तो टाइम को प्रॉपर मैनेज करना है। और अभी ओएमआर शीट को भरना सीखिए। अब ओएमआर शीट को भरना कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं कि कोई क्लास लूं उसकी अलग से मैं,
अरे भाई तुमको गोला ठीक से भरना है तुमको, और तुमको बी अब गलती मत करा। जैसे 18वें नंबर का आपने 3 नंबर को भरना है, 18वें नंबर में तीसरा ऑप्शन आपको गोला भरना है, तो उसको ठीक से भरिए, गलती से 2 मत भर दीजिए, 18 की जगह 19 मत भर दीजिए, क्योंकि एक गलत हुआ तो पूरा सीरीज बिगड़ जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना। गलती मत करना ऐसी बेटा, पूरा है ना। और बहुत ध्यान, क्योंकि ये वो जो गोले होते हैं ना, उन्हीं से आपको इवेल्युएट करते हैं कि आप एग्जाम में कर करके आओगे। पेपर में तुम कुछ भी करके आओगे और लेकिन गोले तुमने गलत भर दिए तो तुम्हें मामला गड़बड़ है, ठीक है। अभी घबराने का नहीं है, अभी अपना पूरा फोकस अपना एग्जाम पर देने का है, और घबराए बगैर पूछ साल भर बेटा। देखो जिसने साल भर पढ़ा है उसे डरने की जरूरत नहीं है, जिसने लास्ट मूवमेंट में पढ़ा है वो डर कर क्या करेगा भला, ठीक है। तो पॉइंट ये नहीं है बेटा, पॉइंट ये है कि हम ठंडे दिमाग, क्योंकि आपको बता दूं, जब यदि आप मेंटल काम रहेंगे, दिमागी तौर पे आप कामनेस में रहेंगे, तो क्या होगा उससे, आप 3 क्वेश्चन सही करके आएंगे आप, ठीक है। 3 क्वेश्चन से बड़ा भारी फर्क पड़ता है। अब एक बड़ी कंफ्यूजन ये है कि कल मेरी बात हुई, कल मेरी कुछ बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे काफ़ी सारे फैकल्टी पढ़ाते हैं, मतलब बड़े मतलब कोटा के बहुत सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट जिसका नाम बहुत बच्चों में काफ़ी पॉपुलर है। उनके टीचर हैं, मेरे मित्र हैं, काफ़ी पुराने, किसी ज़माने में कभी साथ पढ़ाए होंगे वो। तो मुझे बोले कि डॉक्टर साहब एक बड़ी दिक्कत ये हो रही है इसमें कि जो एनटीए का जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसमें साफ साफ उन्होंने लिखा हुआ है कि जो सिलेबस है, वो जो एनटीए ने सिलेबस दिया वो तो पूरा सिलेबस है ही, ठीक है, लेकिन रेशनलाइजेशन स्कीम के तहत जिन चैप्टर को हटाया गया था उनको हम क्या करेंगे, उनको हम जो है वो सेक्शन बी में पूछेंगे हम, ठीक है। अब इसका मतलब जिनको हटाया नहीं गया है, जिनको एनसीईआरटी में शामिल माना गया है, वो सेक्शन ए में आएंगे। अब ध्यान से बात सुनना, जो एनसीईआरटी अभी पब्लिश हुई है, उस पब्लिश हुई एनसीईआरटी में जैसे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर को हटा दिया उन्होंने, ठीक है। न्यूरल कंट्रोल में से उन्होंने ईयर और आई को हटा दिया उन्होंने, तो मतलब ये दोनों कहाँ आ सकते हैं, सेक्शन बी में आ सकते हैं। अब आप बोलोगे सर ये तो एनसीईआरटी अभी पब्लिश की इन्होंने, ये तो पहले, अरे भाई इनका बोल रहा है कि ये तो पुराना वाला एडिशन है, ठीक है, इसको छापने में देरी हो गई है, साफ साफ लिखा है बुक में सब, ठीक है। तो पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट ये कि हमें कोई कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना है। अब एक बड़ी मुसीबत यहाँ पर ये है कि एनसीईआरटी ने जो मतलब ये छप के लेट आया है एनसीईआरटी, लेकिन अवेलेबल पहले ही हो गया था। तो एनसीईआरटी जो है, मतलब अवेलेबल पहले तो ऑनलाइन या जो भी उनके सिस्टम में था, उन्होंने एनटीए को इन्फॉर्म कर दिया होगा। तो जो फ्रॉग है वो सिलेबस में कहीं था ही नहीं, फ्रॉग कभी सिलेबस में था ही नहीं, है ना, कॉकरोच था। लेकिन हम क्लास में फ्रॉग पढ़ाया करते थे, हम लोग एनसीईआरटी पूरी क्लास में पढ़ाया करते थे, क्योंकि ये चोट करते हैं एनटीए वाले कई बार। तो फ्रॉग जो है वो अपडेटेड एनसीईआरटी या रेशनलाइज्ड एनसीईआरटी में वो सिलेबस का हिस्सा है। एनटीए के सिलेबस में कॉकरोच दे रखा उन्होंने, ठीक है। अब यहां पर एक कंफ्यूजन ये है कि दे में आस्क क्वेश्चन फ्रॉम फ्रॉग इन सेक्शन ए, तो पढ़ लेना। कोई देखो बेटा, कोई बुराई नहीं है उसमें, 2-5 क्वेश्चन होते हैं जो बनते हैं, पढ़ लेना, क्लास में पढ़ाए हो तो एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है ना। तो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं, एक बार रिवाइज। मेरे कहने बेटा देखो, क्यों हम रिस्क लें, बाद में हम सर पीटते रहे, उससे अच्छा है कि हम 1-2 घंटा इन्वेस्ट कर लें उस चीज़ में हम, ठीक है ना। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ बेटा कि देखो कई बार क्या होता है कि अपन जहाँ पे जो है ना कोई भी बड़ा जहाज डुबोने के लिए एक छेद काफ़ी होता है, कोई भी बड़े जहाज को डुबोने के लिए एक छेद काफ़ी होता है, ठीक है। तो कल को ऐसा शेरो शायरी ना मारते फिरे पर कि हमें तो अपनों ने लूटा, घेरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहाँ डूबी, मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था, ठीक है। तो ये पानी कम वाली कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए बुराई कुछ नहीं है बेटा, है ना, ठीक है ना। एक आध क्वेश्चन आ सकता है, तो उसके लिए हमको कोई एक क्वेश्चन से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है एग्जाम में, ठीक है ना, क्योंकि जितना कंपटीशन होता चला जा रहा है उसमें फर्क पड़ता है। इसलिए बहुत ध्यान से ठंडे दिमाग से पढ़िए, और जो मैं कह रहा हूँ उनको फॉलो कीजिए। जो मैंने इंपॉर्टेंट पोर्शन टिक कराए आपकी बुक में, उनको जरूर अच्छे से रिवाइज कर लेना बेटा, है ना। बहुत मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वहाँ से आते हैं, है ना, ठीक है। और फिजिक्स में जो है वो जितने भी हर चैप्टर से सब कुछ बहुत डिटेल में नहीं आता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो पर्टिकुलर पोर्शन आते हैं, वो पोर्शन रिवाइज कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिए, उससे आपको ट्रेंड का पूरा अंदाजा हो जाएगा। और ऑलरेडी मैंने कहा साल भर से हम लोग वो करा रहे हैं आपको, है ना। तो अभी घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं बेटा, है ना। और आप अच्छे बच्चे हो यार, आपने साल भर मेहनत किया बेटा, आप ईमानदारी से प्रयास किया आपने, आप मुझे सुन रहे हो, उसी में अच्छे बच्चे हो आप, ठीक है। क्योंकि हर कोई इस समय जो है वो अपने एक अलग ही दुनिया में चल रहा है बच्चा, ठीक है। तो ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं बनना है हमको और अंडर कॉन्फिडेंट भी नहीं बनना है हमको,
दूसरा इसके अलावा जो है पेपर को जब ऑफलाइन मॉक टेस्ट को आप प्रैक्टिस करो तो दिन में जो टाइमिंग एग्जाम का उसी में करो, दिन में सोना बंद, अभी दिन में सोना बंद, क्योंकि दिन में नींद नहीं आना चाहिए आपको एग्जाम के समय, ठीक है ना। तो अपना और बाहर खाना बंद, 4-5 दिन बाहर मत खाना, और बाहर कम से कम जाना ताकि जुकाम ना हो आपको। मेरे को यस्टरडे मेरे को एलर्जी हो गया थोड़ा सा, ठीक है ना, तो एंटी एलर्जी का, तो अभी ठीक लग रहा है। तो आपको इस बात का भी बड़ा ध्यान रखना, ठीक है बेटा। चलो ना, हैव ए ग्रेट डे, पढ़ाई करना, अच्छे से पढ़ाई करना, कल बात करेंगे कि तुमने क्या पढ़ा, है ना। चलो बाय बाय।